एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी अल्फा बीटा। ठीक है, इतना होगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम करेंगे तो एन स्क्वायर 1 - की कॉस स्क्वायर बीटा बराबर बराबर एम स्क्वायर कितना एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, इतना रहेगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसे हम अंदर गुणा करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस की एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर एम स्क्वायर कितना बराबर एम स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बीटा। ये उधर जाएगा तो एन स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, तो बचेगा क्या, तो ये क्या बचता है देखते हैं। तो इसमें क्या है एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस की एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसमें एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर, तो इसमें एम स्क्वायर, अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा देखते, देखो तो कॉस स्क्वायर, इसमें कॉस स्क्वायर बीटा इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस की एन स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना होगा, तो अब क्या होता है, तो अब आगे होता है कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा आपका एन स्क्वायर बटे एम स्क्वायर प्लस की एन स्क्वायर। तो ये हमारा क्या रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। और हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 52। तो 52 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उससे देखते हैं। 52 क्वेश्चन नंबर कहता है कि देन एफ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा एच, तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसे हम रेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, क्वेश्चन नंबर है आपका 52 है, कितना 52 है, tan थीटा प्लस के cot थीटा बराबर 5 कितना है बराबर 5 है। फिर पूछता है क्या कि tan थीटा प्लस के cot स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान हमें इसका ज्ञात करना है। यदि हम इसमें क्या करें, तो इसमें इसे लेकर के tan थीटा प्लस की cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर, और ये 5 का होल स्क्वायर, अर्थात दोनों पक्षों का हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस की cot स्क्वायर थीटा प्लस की 2, अब ये हो जाएगा आपका cot थीटा और इंटू में tan थीटा बराबर 25, कितना होगा 25, तो ये कट जाएगा, तो आपको बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस की cot स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस के 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस की cot स्क्वायर थीटा बराबर 23 इसका आंसर रहेगा। कितना आंसर रहेगा, 23 इसका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो इसे फिर हम रेज करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर है आपका 53 का tan थीटा tan ए बराबर n tan बी, tan क्या कहता है, tan ए बराबर n tan बी और sin ए बराबर m sin बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो दे रखा है 53 में कि sin ए बराबर m sin बी, और इसमें दे रखा है कि sin
साइन स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। समीकरण ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, जब समीकरण फर्स्ट हो गया तो दूसरा समीकरण दे रखा है कितना, टेन स्क्वायर ए बराबर एन स्क्वायर टेन बीटा, टेन बी, सॉरी बी है, क्या है ये, बी है। समीकरण ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड। अब इसे हम क्या करेंगे, तो इसको हम हल करेंगे। हल किस तरीके से करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस बराबर एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा बी, साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी, इतना होगा। अब ये दोनों का क्या होता है, दोनों फॉर्म इक्वल्स हो जाती हैं, ऐसा फॉर्म चेंज हो जाती हैं। जब फॉर्म हमारी चेंज होगी तो हमारा क्या बचेगा, ये इसका हो जाएगा कितना, वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर। तो अब इसका क्या होगा, अब इसका हो जाएगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटे एम का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, किसका, एम स्क्वायर का वन माइनस के साइन स्क्वायर ए बटे एम स्क्वायर होगा। अब क्या होता है, अब इसका जब इसमें एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तब वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए बटे एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बराबर में होगा वन माइनस के कॉस स्क्वायर बी, सॉरी ए, कितना ए होगा यहाँ पर, सही है। तो कॉस स्क्वायर ए, तो एम स्क्वायर वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, इतना रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस वन प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इतना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जब और आगे हल करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस वन बराबर कॉस स्क्वायर, अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा वाले हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस के वन, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर ए है, सॉरी क्या है, ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस वन और एन स्क्वायर माइनस की वन, ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 53 क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब चलते हैं 54 की तरफ। 54 कहता है क्या कि द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ 9 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ, 54 की तरफ। कितना है, 54 कैसे है उसे देखते हैं। 54 क्या कहता है, 54 कहता है कि 9 बटे कॉस स्क्वायर, 54 कहता है 9 बटे कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन 5 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के, अब ये हो जाएगा 5 स्क्वायर थीटा, तो ये इतना हो जाएगा। तो आपका कितना होगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। उसके बाद क्या हो जाता है, ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो,
अब आपका ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू 1 बराबर आंसर आएगा 9। कितना आंसर आएगा इसका? 9 आंसर रहेगा। अब जब 9 आंसर रहेगा तो अब इसे हम करते हैं रेज और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका 4 नंबर होता है हल। अब क्वेश्चन है आपका 53 54 55 सॉरी कितना है 55। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम एंड सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एन, देन वैल्यू एम एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है किस किस की, अभी देखते हैं। तो इससे भी रेंज करते हैं, ये क्या करते हैं, रेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की मतलब क्या है और फिर देखते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, देखो कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर आपका हो गया एन, कितना हो गया एन, और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर हो गया एन। ठीक है, तो अब किसे हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात कराना है क्या कि एन कोष्टक एम स्क्वायर माइनस के 1, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। 55 क्वेश्चन है। अब जब इसका मान ज्ञात करेंगे तो हम थीटा बराबर क्या मान लेंगे 45। कितना मानेंगे 45 मानेंगे थीटा बराबर। अब यहाँ पर कॉस 45 प्लस की साइन 45 बराबर एन, तो इसका मान हो जाएगा 1/√2 प्लस के 1/√2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एम। अब ये आपका हो जाएगा 2√2 बराबर एम, ये इससे कट जाएगा बचेगा √2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर √2 आंसर हो, इस m का मान हो गया √2। अब n का मान कितना होगा, तो n का मान कितना होगा, तो सेक का कितना होगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। जब इसका उल्टा होगा तो हमारा क्या होगा, n का मान तो √2 प्लस के √2 बराबर n, तो ये हो 2√2 n, कितना हो गया 2√2। तो अब 2√2 तो इसमें रख देते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है, अब इसका 2√2 ये हो जाएगा आपका कितना 2 माइनस 1, तो आपका कितना रहेगा, आपका 2√2। अब इसका हो जाएगा a, तो अब इधर रहेगा 2√2, आंसर ये रहेगा 2√2। ठीक है, तो 2√2 इसका आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन क्या कहता है और फिर देख लेते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है और फिर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 56 क्वेश्चन है, कहता है क्या 56 कहता है कि द वैल्यू ऑफ 10 43 कैसे कि 10 43 10 47 10 86। अब इसे क्या करेंगे, इन सब में से एक किसी को कोट में चेंज करते हैं। तो हम इसे ले लेते हैं 10 4, हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 86, तो ये कितना हो जाएगा, ये कोट 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कोट 86। अब ले लेते हैं हम इसको 10 43 को, तो ये कितना कर सकते हैं, तो 10 90 माइनस 73, तो आपका कोट कितना आएगा, कोट आएगा 47। अब ये आएगा, तो इनकी जगह पर ये 4 की जगह पर आप लिख सकते हैं कोट 86 और इसकी जगह पर लिख सकते हैं कोट 47
अब हमारा बचा कितना है, tan 47 और tan 86। ठीक है, tan 86, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर आएगा। अब बढ़ेंगे आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। 57 क्या कहता है वो देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो 57 में क्या है उसे देखो। 57 में है कितना कि 10, 10 1, 10 2, 10 2, 10 3, 10 3 डॉट 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 कहाँ तक है, 10 89 तक। ठीक है, 89 तक। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कर सकते हैं 10 1 और 10 89, एक कोष्टक। अब क्या है 10 10 2, 10 2, फिर 10 88। अब इसी तरीके से हमारे जोड़े बनते जाएंगे, लास्ट में जोड़ा हमारा बचेगा 10 45 का। कितने का, 10 45 का एक अलग बच जाएगा। तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 होगा और इसका मान 1 होता है, इनका गुणा कर तो आंसर रहेगा 1। तो 57 क्वेश्चन सॉल्व होता है इस तरीके से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितना 58। 58 क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखो। 58 क्वेश्चन है कॉट, 58 क्वेश्चन है कॉट 10, कॉट 20, कॉट 60, कॉट 70, कॉट 70, कॉट 80, कॉट 80। इतना है। इतना होने के बावजूद भी इसे हम क्या करेंगे, तो इसे हम एक साइड लिख लेते हैं और कॉट 80 एक कोष्टक में आएगा। फिर क्या होता है कॉट 20, कॉट 70 एक कोष्टक में आएगा। बचेगा क्या, बचेगा हमारा कॉट 60, कॉट 60। तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 होगा, इसका होगा √1/√3। तो आंसर आएगा आपका 1/√3। तो इसका ये आंसर रहेगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 59। ठीक है, 59 क्वेश्चन नंबर है। उससे हम शॉर्ट ट्रिक से लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे जो SSC CGL MTS में आए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन है क्या कहता है, कहता है कि sin 5 + sin 90 और sin 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो एक टर्म होता है इसका 23/2। तो 11 सही 1/2 इसका आंसर रहेगा। कितना, 11 सही 1/2 इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन क्या है, तो 60 क्वेश्चन है आपका क्या है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन है कॉट 18, कॉट 72, कॉस 22। ठीक है, चलते कितना है कॉस स्क्वायर, कॉट 18, कॉट 72, कॉस स्क्वायर 22, कॉस स्क्वायर 22। फिर प्लस क्या है, प्लस 1/10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 72 सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 68 ये है। इसे करने के लिए हमारा एक हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा आपका कॉट 18
दूसरा होगा cot 72, ये वाला cot 72। अब क्या है कि अब बचता है कितना, अब बचता है आपका कितना बचता है, cos 72 बच जाता है, cos स्क्वायर 22 और प्लस के बचता है cos स्क्वायर 68, इतना बचता है। तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, इसका मान आपका 1 हो जाएगा, वो भी कैसे, तो cos स्क्वायर 22 प्लस के अब कितना 2 22 वो 20 हो जाएंगे, अब 70 70 22, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 22, तो इसका मान आपका 1 हो जाएगा, इसका मान आपका 1 होगा और इसका भी मान आपका 1 होगा। इसका मान एक इस तरीके से होगा cot 90 माइनस 80, तो cot ओ 10 72 कितना होते, सॉरी 10 18, तो इसका इस तरीके से हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 आंसर आएगा ए। तो आंसर इस तरीके से होता है। तो आज पार्ट 60 खत्म करते हैं, 6 खत्म करते हैं, कल लेकर के आएंगे 7 पार्ट। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। और चैनल को लाइक करो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जितना तुम सब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद।